नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संजय जायसवाल का सीएम सोरेन को लेकर बयान, कहा सोरेन कहते हैं ओछी राजनीति, देते हैं विवादित बयान। हेमंत सोरेन ने एक इंटरव्यू में दिया विवादित बयान। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, झारखंड की गठबंधन सरकार पर लगाए आरोप, कहा झारखंड सरकार जनता को ठगने का कर रही है काम। संजय जायसवाल ने नीरज बबलू का बयान किया खारिज, कहा एलजेपी एनडीए का हिस्सा, व्यक्ति विशेष कुछ नहीं। चिराग पासवान के सवालों से किया किनारा। मुंगेर में हिंदी दिवस पर काव्य पाठ का हुआ आयोजन, कवियों ने लिया संकल्प, कहा पूरी उम्र हिंदी में ही लिखेंगे कविताएं। और बेगूसराय में भीषण आग लगने से 15 घर जलकर हुए राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए हैं। जायसवाल का कहना है कि सीएम सोरेन ओछी राजनीति करते हैं और विवादित बयानबाजी करते हैं। दरअसल एक मीडिया संस्थान के साथ इंटरव्यू में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था और भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती थी। ट्राइबल ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज की बदौलत लड़ी है, ना कि भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत। वो किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान पर संजय जायसवाल हमलावर हुए हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि हेमंत सोरेन ने ऐसा बयान दिया है। जिस दिन हिंदी दिवस है, आज के दिन मूल भाषा पर गौरव का दिन है। बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। इस तरह से की राजनीति करके वो किसी का भला नहीं करेंगे। और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी आम लोगों के लिए और आम लोगों द्वारा बनी पार्टी है, जिसका आधार अंत्योदय है। अंत्योदय यानी अंतिम आदमी का उदय, जिसका प्रभाव बीजेपी की नीतियों और रीतियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इसी कड़ी में हमारी पार्टी आगामी 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान का आगाज करने वाली है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नव भारत के निर्माता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन भी है और 7 अक्टूबर को एक और सुखद संयोग बन रहा है। पार्टी का लक्ष्य अंत्योदय है और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, कोई भी हमारे शीर्ष नेताओं का जन्मोत्सव हो, वो सब हम सामाजिक उत्थान के लिए ही लगाते हैं। हमारा कार्यक्रम केवल राजनीतिक नहीं होता है, हमारे कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को हम कैसे अपने पार्टी के कार्यक्रम से दलितों, शोषितों, वंचितों का भला कर सकें, उस पूरे कार्यक्रम के निमित्त पार्टी लगती है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आधुनिक भारत में, आजाद भारत में जितना उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य किया है, राष्ट्र को उद्योगों में अग्रणी बनाने का काम किया है, उसके निमित्त भाजपा 17 सितंबर से एक पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है और इसका समापन हम 7 अक्टूबर को करेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और ठीक आज 20 वर्ष हो गए, 7 अक्टूबर को 20 वर्ष हो जाएंगे उनके मुख्यमंत्री बने हुए। इसके बाद संजय जायसवाल ने मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है। वहीं संजय जायसवाल ने चिराग पासवान पर पूछे सवालों को टाल गए और आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने चिराग को एनडीए का हिस्सा बताया था।
एनडीए के पार्ट जो हैं वो सामने हैं और आज के डेट में एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस हमारे मंत्री हैं। एलजेपी हिस्सा है, जो भी एलजेपी है। व्यक्ति की अरे ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये दल की बात है। व्यक्ति कुछ नहीं होता। आज एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और है। पार्टियां व्यक्ति से नहीं होती है, पार्टी पार्टी होती है और व्यक्ति से नहीं समझौता होता है, पार्टी का समझौता होता है। और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि आज पशुपति पारस हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पूर्वी सिंह भूमि के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहीं आज उन्होंने जमशेदपुर परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने झारखंड की गठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार अपने निजी स्वार्थ में पूरे झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है। यह सरकार अवैध तरीके से कार्य कर रही है, जिसका मुख्य कारण है कि सरकार अपना खजाना भरने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे ना तो केंद्र की सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और ना ही झारखंड की जनता को फायदा होना है। सरकार अपने निजी स्वार्थ को साधने में लगी है। ये जानकारी मिल रही कि राज्य सरकार का काम होता है, यानी जो चोरी होता है उसको रोकना, लेकिन राज्य सरकार खुद ही सत्ता में बैठे हुए लोग बालू की चोरी करवा रहे हैं, पत्थर की चोरी करवा रहे हैं, लोहा की चोरी करवा रहे हैं, कोयला की चोरी करवा रहे हैं। पिछले दिनों हम इस सरायकेला, खरसवा और चाईबासा के दौरे में आए थे, तो हर नदी घाट के बारे में कार्यकर्ता ने और वहां के पब्लिक ने भी हमसे मिल करके बताया कि लोगों ने कहा कि किस प्रकार से कहां से उठाव हो रही है, कैसे हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये यहीं के नहीं, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। लीगल तो चल नहीं रहा है, क्योंकि लीगल अगर चलेगी तो फिर शायद हेमंत की खजाना में, उनकी तिजोरी में पैसा नहीं जाएगी, तो सरकार के खजाने में जाएगी। इसलिए सब काम इलीगल चल रहा है। तो ये राज्यों में ये स्थिति है। विकास का काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कोरोना को बहाना बना करके। जबकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जो भारत सरकार की योजना है कि नल से जल देने, वो काम बिल्कुल आधार में पड़ा हुआ है। सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही, कोई रुचि नहीं है सरकार। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंदी दिवस पर बाफ्टा मुंगेर की ओर से बबुआ घाट पर गंगा नदी को स्वच्छ रखने के प्रण के साथ काव्य पाठ का आयोजन किया गया। मुंगेर के ट्रस्ट के फाउंडर आइकॉन हीरो राजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजन कराया गया। इस दौरान मौजूद कवियों ने संकल्प लिया कि वो पूरी उम्र हिंदी में ही कविताएं लिखेंगे, जिसमें किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मौके पर लोक कलाकार परमानंद परोपकारी, कवि अभय कुमार पाल समेत कई लोग मौजूद रहे। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर बाफ्टा मुंगेर की ओर से बबुआ घाट पर गंगा नदी को स्वच्छ रखने का प्रण लिया गया और इसी के साथ ही काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें संकल्प लिया गया कवियों द्वारा कि वो पूरी उम्र हिंदी में ही कविताएं लिखेंगे और जिसमें किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
रांची में पूर्व मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह द्वारा संविधान पर की गई बयानबाजी के विरोध में विधायक का पुतला फूंका गया है और अंबेडकर चौक पर क्लब के अध्यक्ष राजकुमार दास के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है। इस दौरान सदस्यों ने विधायक और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजकुमार दास का कहना है कि सारठ विधायक ने अपने बयान में कहा है कि इस संविधान से भारत नहीं चल सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि इसी संविधान से वो विधायक बनकर आज विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। खबर बेगूसराय के कादराबाद पंचायत के वार्ड 7 की है, जहां भीषण आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले आग उपेंद्र पासवान के घर में लगी, उसके बाद आग फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। सीआई अवधेश साहब भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। वहीं इस आग लगी में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। तो बता दें आपको, जहां बेगूसराय के कादराबाद पंचायत के वार्ड 7 में भीषण आग लगने से 15 घर जलकर खाक हो गए हैं। और आपको बता दें कि ये आग पहले उपेंद्र पासवान के घर में लगी थी, जिसके बाद फिर आग फैलते फैलते और लोगों के घर में लग गई, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर अब काबू पा लिया है। बढ़ते आगे, जहां जामताड़ा के कई गांवों में मनरेगा द्वारा संचालित सिंचाई कूप आम बागवानी योजना का जिला के उप विकास आयुक्त अनिल सन लाकड़ा ने औचक निरीक्षण किया है। मौके पर बीडीओ प्रभाकर मिर्धा, सहायक अभियंता कुमार अनुराग, कनीय अभियंता सुमन पंडित समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के कार्यस्थलों पर जाकर लाभुकों और मजदूरों से सीधे तौर पर मुलाकात की। उन्होंने योजना से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जामताड़ा के कई गांवों में डीडीसी ने मनरेगा योजना का निरीक्षण किया है और लाभुकों और मजदूरों से मुलाकात भी की और इसी के साथ ही योजना से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मौके पर बीडीओ प्रभाकर मिर्धा, सहायक अभियंता कुमार अनुराग, कनीय अभियंता सुमन पंडित समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और समस्तीपुर में सीपीआईएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि सन 2000 में सीपीआईएम नेता ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि सन 2000 में विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक और उसके भाई पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़ित ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लाल बाबू सिंह ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें फायरिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थी। अब 21 साल बाद इस मामले में फैसला आने से एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष खुश है, वहीं विधायक के समर्थकों में मायूसी है। जो फैसला आया है उससे हम संतुष्ट हैं। 21 साल के बाद न्याय एक दबंग व्यक्ति को मिला है जो आज तक कभी जेल नहीं गया और प्रशासन के बीच में अपने पैसा और पैरवी पर बचते रहा। कोर्ट के फैसला से हम खुश हैं जो गरीब व्यक्ति भी लड़के न्याय ले सकते। 27 साल से में 5 वर्ष की सजा हुई है, 324 में 3 वर्ष की सजा हुई है, 323 और 341 में 1-1 वर्ष की सजा हुई है और 15,000 रुपया आज उनको फाइन भी लगाया गया है। तो आपको बता दें, जहां समस्तीपुर में अब 5 साल के लिए विधायक को
जेल की सजा मिली है। समस्तीपुर में सीपीआईएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और इस मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, जिसमें पीड़ित लल्लन सिंह ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लाल बाबू सिंह ने उन पर जानलेवा हमला किया था। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां गुमला में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में अवैध रूप से ले जा रहे साल के बोटा लकड़ियों के लदे ट्रक को पकड़ने में सफलता पाई है। वन विभाग की टीम रायडीह प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के कोंडरा इलाके में गश्ती पर थी, जिस दौरान वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कोंडरा इलाके से एक ट्रक में सखुआ की लकड़ी लेकर जाने वाला है। इस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और वन विभाग की टीम ने ट्रक को रोका। वहीं पुलिस को देख ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त किया है और सखुआ की लगभग 60 पीस बोटा लकड़ियों की भी जब्त की है और जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि गुमला में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में अवैध रूप से ले जा रहे बोटुआ लकड़ियों से लदे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन विभाग की टीम रायडीह प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के कोंडरा इलाके में गश्ती पर थी और उसी समय वन विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कोंडरा इलाके के एक ट्रक में सखुआ की लकड़ी लेकर जाने वाला है। जो भाई दौड़ा के गश्ती के दौरान उसको पकड़ा गया है और उसकी ट्रक में साल बोटा लदा हुआ था। उस ट्रक को अभी सीज किया गया है और फिर ब्रेक डाउन होने के कारण वो अभी ट्रक रोड में ही है और उसका जो साल का बोटा था उसको अनलोडिंग करके भाड़े के गाड़ी से पिकअप वैन से उसको वन परिसर गुमला के कैंपस में रखा गया है। करीब अनुमानतः इसका 4 लाख करीब। और गोड्डा के सदर प्रखंड के खटनाई पंचायत के विकास कार्य के लिए गांव को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पंचायत में सरकारी जमीन पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से राहगीर और ग्रामीणों को रास्ते से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण ने और जनप्रतिनिधि ने मामले को लेकर उच्च अधिकारी को आवेदन देकर इस मामले से अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब सरकार से गुहार लगाई है। में अतिक्रमण होना बहुत जरूरी है। इतना जमीन रहते हुए हमको आंगनबाड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। सब आंगनबाड़ी जितना भी शिक्षक है आंगनबाड़ी है सब अपना अपना घर में कर रहे हैं और कहने के बाद कोई सुनता नहीं है। क्या देख रेख, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपना मनमानी कर रहा है। मुखिया क्या करे, घर में किसी का घर में जाके जांच कर सकता है क्या? मैं नरेंद्र मंडल, ग्राम खटनई, पिता स्वर्गीय महादेव मंडल।
हम ग्राम के तरफ से बहुत बार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए श्रीमान उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिए हुए हैं। कई बार इस पर प्रयास भी किए, रिमाइंडर भी दिए, इसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। इसलिए जब तक ग्राम खटनई में अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, उसका विकास जीवन में। और गुमला में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के पास गोकुल नगर का है, जहां संचालित बाल मजदूर मुक्ति संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू को उनके ऑफिस के सामने ही अपराधियों ने सीने में गोली मारी। उसके बाद बेरहमी से गला रेत कर उनकी हत्या भी कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट चुकी है और थाना प्रभारी ने इस पर बताया कि जिस किसी ने भी हत्या की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। 9 बजे तो वो कोई आदमी बाहर आया हुआ था उस कमरे में, ऑफिस वाला कमरे में। जैसे मैं उठी तो वो लोग बाहर निकला। इतना देर में वो लोग निकला और भैया बाथरूम में घुसा नहाने के लिए, ठीक है। उतना देर में ये मुन्नी को क्या बोलते हैं, जो उसकी जो छोटी वाली बहन, वो दूध लेके आई तो मैंने दूध लिया उससे और मैंने गर्म करने के लिए अंदर बैठे। उतना दिन में भैया नहाया धोया, फिर उसके बाद ऑफिस रूम में वो बैठा हुआ मेरा दूध भी नहीं उबला और उसको गोली का आवाज सुनाई दिया। मिथिलेश साहू जयमागी के रहने वाले हैं, मुरी थाना के। हत्या हुई है, इस संबंध में जांच की जा रही है। देखा जाएगा कई एंगल है, सर देख रहे थे दुश्मनी से हुई है या क्या कारण है, इस समय पे देखने के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। और लातेहार जिले के आदर्श नगर में 11,000 का वोल्टेज तार गिरने से एक महिला घायल हो गई। दरअसल महिला अपने घर के बाहर कामकाज कर रही थी। इसी के दौरान 11,000 वोल्टेज का तार अचानक गिर गया, जिससे महिला घायल हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसकी सूचना महुआ डांड की बिजली विभाग के कनीय अभियंता रामजीत महतो को दिया गया है। जानकारी पाकर रामजीत महतो घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए महुआ डांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां पटना में कैश वैन से 26 लाख रुपए लूटकांड का तार सीतामढ़ी से जुड़ गया है और सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पटना कैश वैन लूटकांड में शामिल था। बता दें कि पिछले 19 मार्च पटना के श्री कृष्णपुरी में अपराधियों ने एक कैश वैन पर धावा बोलकर 26 लाख रुपए लूट लिया था। इसी लूटकांड में गिरफ्तार अपराधी राहुल कुमार इस मामले में शामिल था। सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। मामले में सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी से पुलिस को राहत मिली है और फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। व्यवसायी के साथ लगभग 1 लाख रुपए लूटा गया था, जिसमें एसडीपीओ वैष्णव हैं सोनल जी, उनके अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी। उसमें छापामारी किए गए। छापामारी के क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य 2-3 अपराधकर्मी थे जो भागने में सफल हुए। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। और पतरातू प्रखंड के न्यू मार्केट के प्रकाश बीज भंडार में चोरों ने दुकान का एल्बेस्टर उखाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान के मालिक ओम प्रकाश साहब ने बताया कि पिछले महीने भी उनकी दुकान में चोर ने चोरी की थी और जिसकी लिखित शिकायत उन्हें पतरातू थाने में भी दिया गया था। वहीं फिर एक बार चोरों ने उनकी दुकान में चोरी की है और चोरों ने उनकी दुकान से 5 में से 6,000 नगद और लगभग 10,000 का एक एंड्रॉयड मोबाइल की भी चोरी कर लिया है। चोरों की सारी गतिविधियां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है।
और बाढ़ अथमल गोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 को जाम कर दिया है और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं पुलिस सड़क जाम छोड़ने की कवायद में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जानवर को चारा खिलाने और उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर सहरसा में एक युवक का हाथ में पिस्टल लेकर एक्टिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है और इस युवक को ना तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही कानून का कोई खौफ है। यही वजह है कि कुर्सी पर बैठा युवक हाथ में पिस्टल लिए हुए है और मस्त मगन होकर अपनी वीडियो शूट करवा रहा है। सहरसा में एक युवक के हाथ में पिस्टल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से वो युवक पिस्टल हाथ में लिए वीडियो बनवा रहा है, एक्टिंग करते हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये युवक खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है और इसे ना ही पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही कानून की कोई भी खौफ है। बढ़ते हैं आगे, जहां गुमला के सिसई थाना क्षेत्र से एक बेटे ने अपने ही अपहरण की कहानी रचकर परिवार और पुलिस को गुमराह कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। महुआ डीपा गांव के निवासी युवक ने खुद की ही अपहरण की कहानी रच डाली और अपने ही पिता से खुद को PLFI उग्रवादी सदस्य बताकर 3 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की, जिस पर जिला SP एहतेशाम विकारी ने इस मामले में एक टीम का गठन कर पूरे मामले की गहनता से जांच की। SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया कि युवक ने पिता ने बीते रविवार को थाना में एक लिखित आवेदन दिया था। उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिस नंबर से बार बार युवक के पिता को फोन आ रहा है उसे ट्रेस किया और नगड़ी थाना क्षेत्र से बाराडीह गांव से एक घर के पास से युवक को कार के साथ बरामद किया गया और पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसने खुद की अपहरण की कहानी रची थी। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया है। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।